हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर मैं अनदर वर्ड में बोलूँ तो आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन के बारे में। लो ब्लड प्रेशर को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों। तो लो ब्लड प्रेशर एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड का फोर्स होता है, जो हमारे ब्लड का फोर्स होता है अगेंस्ट द आर्टरी, जो आर्टरी होती है। हमने हाई ब्लड प्रेशर में अच्छी तरह से समझा है क्या फोर्स होता है। आप जाके हमारे हाई ब्लड प्रेशर पे लेक्चर पे जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे अवेलेबल है। तो जैसे ये हमारी आर्टरी होती है और इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, मैं ब्लड को पिंक से इंडिकेट कर रहा हूँ, जो इसका फोर्स होता है वो बहुत ही लो होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। उसी को हम हाइपोटेंशन कहते हैं या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। जैसे जो हमारी आर्टरी होती है, ये जो हमारी आर्टरी है, सपोज कीजिए हमारी आर्टरी है और जो हमारे आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस ब्लड फ्लो का प्रेशर बहुत कम रहेगा। अब प्रेशर कम किस लिए रहेगा, वो कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं या कुछ कॉजेस हो सकते हैं जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। वो कॉजेस की वजह से जो हमारा हार्ट है, जो हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं वो अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते या स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड की फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरी है उस पर बहुत ही कम फोर्स अप्लाई होता है। और उसी को कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर का रीडिंग कितना होता है दोस्तों, तो 19/60 mm ऑफ Hg। 19 होता है सिस्टोलिक और जो 60 होता है वो डायस्टोलिक होता है दोस्तों। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 यानी कि सिस्टोलिक और 80 यानी कि डायस्टोलिक। ऑफ Hg मतलब कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दोस्तों, हमने अच्छी तरह से डिस्कशन किया था, इसीलिए मैं ज़्यादा इस वीडियो में समझा नहीं रहा हूँ। हमने हाइपरटेंशन के लेक्चर में अच्छी तरह से ब्लड प्रेशर को भी समझा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए अब हम हाइपोटेंशन के टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन दोस्तों ये बहुत कॉमन कॉज है, ठीक है। मेन सबसे ज़्यादा अगर किसी को हाइपरटेंशन होता है तो वो अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा ड्रॉप हो जाता है, यानी कि सडन गिर जाता है ब्लड प्रेशर। कब गिर जाता है, जब अचानक से हम बैठ के खड़े होते हैं। मतलब कि हम अगर बैठे हैं और लेटे हैं और अचानक से जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, जब खड़े होते हैं सडन, सपोज कीजिए ये बेड है, ठीक है, और इस बेड पे कोई पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, और ये जब पेशेंट ऐसे स्टैंड करेगा, ये खड़ा होगा, तो अचानक से इसका बीपी फॉल होगा, और जो बीपी फॉल होगा उसको ही अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं दोस्तों। या ये बैठेगा बहुत लंबे समय से, समझिए ये चेयर है और ये पर्सन है, ठीक है दोस्तों, ये पर्सन है बैठा हुआ है। अगर अचानक से ये बहुत समय बाद अगर ये खड़ा होगा तो इसका बीपी क्या होगा दोस्तों, फॉल होगा। उसे ही हम अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा केसेस इसके ही देखे जाते हैं। अगर कोई पर्सन लो ब्लड प्रेशर से सफरिंग कर रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइप्स किसके ज़्यादा मिलते हैं, वो है अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। मेन कॉज मतलब कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हाइपोटेंशन है, अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। अब आइए हम डिस्कस करते हैं पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन। पोस्ट प्रेंडियल हाइपोटेंशन क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा बीपी डाउन होता है, इसमें भी हमारा बीपी ड्रॉप होता है। क्योंकि हाइपोटेंशन है तो कहीं ना कहीं हमारा बीपी ही डाउन होता है। बस ये है कि कंडीशन अलग है, इसमें हम अचानक से बैठ रहे थे या उठ रहे थे तब हमारा बीपी डाउन हो रहा था, और इसमें क्या होगा दोस्तों, खाने के बाद जैसे ही हम अपना मील लेंगे, हम मील्स लेंगे मतलब हम ईट करेंगे, और ईट करने के बाद कुछ समय बाद हमारा क्या होगा, बीपी फॉल हो जाएगा दोस्तों। अब आइए न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब बहुत लंबे समय के लिए हम स्टैंडिंग रहेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम खड़े रहेंगे, तो क्या होगा, हमें चक्कर आने लगेगी। जैसे आपने देखा होगा कोई पर्सन, सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है बहुत लंबे लाइन में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा जाम है, लंबे लाइन में लगा हुआ है, अचानक से बहुत लंबे समय से ये लाइन में लगा हुआ है, अचानक से क्या होता है, ये पर्सन गिर जाता है ज़मीन पर, क्योंकि इसका बीपी फॉल हो चुका है। तो इसे ही हम न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन कहते हैं दोस्तों। कि अगर कोई पर्सन, कोई पेशेंट अगर बहुत लंबे टाइम से खड़ा है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और वो सडन मतलब कि अचानक से उसे क्या होता है, बहुत टाइम से अगर वो खड़ा है तो अचानक से क्या होता है, उसकी बीपी फॉल हो जाती है और वो
ड्रॉप कर जाता है, यानी कि वो गिर जाता है पर्सन, जिसकी वजह से उसे इंजरी भी हो सकती है दोस्तों। तो आइए अब इसके कॉजेज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थोस्टैटिक के कॉजेज़ देखते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या है दोस्तों कि अचानक से जब आप खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी कंपेंसेट नहीं कर पाती है, हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं मिल पाती है। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आप लेटे हुए हैं, ये बेड है, आप बेड पे लेटे हुए हैं या आप सिटिंग पोजीशन पे हैं, और जैसे ही आप अचानक से होते हैं तो उस टाइम हमारे ब्रेन को अच्छी तरह से ब्लड फ्लो नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता। और जब बॉडी बैलेंस नहीं हो पाता तो क्या होता है, हमारे पर्सन जो है वो डाई मतलब गिर जाता है, डाई नहीं होता है दोस्तों, सॉरी, वो गिर जाता है, फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे इंजरी भी हो सकती है दोस्तों। कुछ सेंट्रली नर्वस सिस्टम डिजीज़ की वजह से भी होता है, जो न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि अचानक से हमारे जो बीपी का कंट्रोल है वो इरेगुलर हो जाता है। और इस पार्किंसन में क्या होता है कि रिजिडिटी हो जाती है हमारी मसल्स की, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, हमारे ब्रेन को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और जब ब्रेन को ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा दोस्तों तो क्या होगा, बीपी फॉल हो जाएगा, और जब बीपी फॉल होगा तो पेशेंट अनकॉन्शियस में और वो फॉल गिर जाएगा दोस्तों। कभी कभी किसी डिजीज़ की वजह से, जैसे कि कभी कभी अचानक खाना खाने की वजह से भी क्या होता है कि हमारी बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। अब खाना खाने की वजह से कैसे दोस्तों गिरती है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन है, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक है, जीआईटी है, वो बहुत ज़्यादा ब्लड की डिमांड करता है, और वो डिमांड ब्लड की फुलफिल ना हो जाने की वजह से, कम इनएडिक्वेट ब्लड की डिमांड होने की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से भी क्या होता है दोस्तों, हमारे जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और पर्सन फॉल डाउन हो जाता है दोस्तों। क्योंकि हमारी जो जीआईटी ट्रैक है उसमें ब्लड अच्छी तरह से फुलफिल नहीं हो पाएगी, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगी, तो हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा और ब्रेन को सिग्नल जाएगा, और जब सिग्नल जाएगा तो हमारा पर्सन इंडिविजुअल है वो फॉल गिर जाएगा, जिसकी वजह से उसको इंजरी आ सकती है या किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन अपेयर हो सकती है दोस्तों। अब आइए लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या होता है दोस्तों, इसमें जब ब्लड की ही वॉल्यूम लो होगी, समझिए कि जैसे सीवियर इंजरी हो गया और ब्लड लॉस हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिर गया है। अब सपोज कीजिए दोस्तों ये एक पर्सन है, अब ये पर्सन है, अब इस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन तो ऐसे गिर जाएगा और ब्लीडिंग होगा, जिसकी वजह से इसका जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड है, फ्लूइड है, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिहाइड्रेशन भी कॉज कर सकता है। कैसे दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट है, सपोज कीजिए ये सनलाइट है और डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट, तो उसकी वजह से भी इसकी क्या होगी, जो फ्लूइड होगी वो तो इवापोरेट होके उड़ जाएगी, मतलब कि सूख जाएगी, जिसकी वजह से ये पर्सन डिहाइड्रेट हो जाएगा और ये गिर जाएगा दोस्तों। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दोस्तों, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, इरेगुलर हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट हमारी इरेगुलर है उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे कि हमारे पल्मोनरी में एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से भी, या हार्ट अटैक, अगर हार्ट अटैक भी है तो अच्छी तरह से हमारी जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगी, या लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे या जो सिकुड़ जाएंगे, उसके कंडीशन से भी हमें क्या देखने को मिलेगा, लो ब्लड प्रेशर। साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि एनाफिलैक्सिस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी जो ब्लड वेसल्स में से, ये हमारी सपोज कीजिए हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, एक सेकंड दोस्तों, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसमें से जो ब्लड है वो निकल कर कहाँ चल जाता है, हमारी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, यानी कि सेल के अगल बगल सारी हमारी फ्लूइड चल जाती है। और जब अगर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स मतलब कि जो ब्लड का प्रेशर है वो गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से भी हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइपोटेंशन। अब आइए हम देखते हैं जैसे हार्ट्स या लंग्स के कंडीशन में कैसे हो जाता है। अगर हमारा हार्ट बीट, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जो हमारा हार्ट बीट है टू क्विकली हो, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो या बहुत ज़्यादा स्लो हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, या हमारा लंग्स अच्छी तरह से वर्क ना कर पाए, अगर लंग्स फेलियर हो जाए या हार्ट फेलियर हो जाए, उसके कंडीशन पे भी हमको क्या देखने को मिलेगा, लो ब्लड प्रेशर। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी होती हैं, क्या करती हैं, कुछ जो मेडिसिन होती हैं, जैसे जो ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट के लिए या हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, अगर ओवरडोज में दे दी जाए, अगर इनका डोज ओवर हो जाए, ओवरडोज में दे दी जाए दोस्तों, अगर हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन या लो ब्लड प्रेशर या हार्ट फेल की मेडिसिन अगर ज़्यादा दे दी जाए तो उसमें क्या होता है, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की या डिप्रेशन की मेडिसिन ज़्यादा अमाउंट में दे दी जाए तो क्या कॉज कर सकता है दोस्तों, वो हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकता है। साथ ही साथ एल्कोहल या ड्रग्स, जैसे ड्रग्स तो हमने ऊपर डिस्कस किया है, एल्कोहल भी ये क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। क्योंकि आप जब भी देखते होंगे जो एल्कोहल पर्सन लिए रहते हैं वो इधर उधर डांस करते रहते हैं, मतलब कि वो इधर उधर हिलते रहते हैं, उनकी जो मतलब सोचने समझने की शक्ति होती है, मतलब जो वो कैपेबिलिटी होती है
वो गिर जाती है। साथ ही साथ कुछ होम रेमेडिएट्स मतलब कि जैसे घर के कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हुई या कुछ ऐसे किसी टर्मरिक या कुछ कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसकी वजह से किसी पर्सन को एलर्जी होती है, एनाफाइलैक्सिस हो जाता है और उसकी वजह से भी उनका क्या होता है, बीपी फॉल डाउन हो जाता है और पर्सन वो गिर जाता है दोस्तों। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में भी क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर एक कंडीशन होता है जो हाइपोटेंशन कंडीशन होता है, हाइपोस्टैटिक्स। उसमें क्या होता है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 से 6 मंथ के अंदर ये हमको देखने को मिलता है कि अचानक से जब कोई फीमेल खड़ी होती है बहुत लंबे समय से या बेड पे अचानक से फिर बेड से उठकर ज़मीन पे आती है, मतलब जब खड़ी होती है तो क्या होता है, उसके बीपी फॉल डाउन हो जाता है। और कभी कभी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेगनेंसी में एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है डिलीवरी के टाइम। उसमें भी क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है और लो ब्लड प्रेशर की संभावना यानी कि कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है। साथ ही साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत कम टेम्परेचर होगा तो भी हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो हमारी डिहाइड्रेट होगी बॉडी वो डिक्रीज हो जाएगी, हमारी बॉडी से फ्लूइड दम एक अचानक से वो मतलब हमारी बॉडी से इवापोरेट हो जाएगा। और अगर कूल रहेगी तो जो हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं कर पाएगा, ब्लड का थक्का जमने लगेगा हमारे, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कूल हो चुका है, उसकी वजह से भी हमको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आइए इसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे डिजनिटी मतलब कि जो पर्सन है वो चक्कर आएगा, उसको नोजिया वोमिटिंग होगा, ब्लर विजन होगा, वो अच्छी तरह से देख नहीं पाएगा क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, लैक ऑफ ब्लड हो गया है, तो अच्छी तरह से वो कहाँ से देख पाएगा दोस्तों। फास्टिंग, और क्या होगा दोस्तों, जो स्लोइंग करेगा वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग ब्रीथिंग जो लेगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, फास्टिंग ब्रीथिंग लेगा, सांस फूलेगी उसकी, दम्मा टाइप का होगा, मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सांस अंदर बाहर जल्दी जल्दी करेगा, वो अपने लंग्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ फैटिग एंड वीकनेस होगी, फीलिंग टायर्डनेस होगी और कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हुई है ब्रेन के अंदर, तो अनकॉन्शियस हो जाएगा या सेमी कॉन्शियस में हो जाएगा पेशेंट, जिसके वजह से भी क्या होगा कि उसको कन्फ्यूजन फील होगा, वो सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी और वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं ले पाएगा दोस्तों। जैसे कि हमने एल्कोहल पेशेंट में ऊपर डिस्कस किया है, या अलग तरह के पेशेंट जैसे कि जिनके ब्रेन में अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, उसमें भी कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आइए इसके आखिरी टॉपिक कॉम्प्लिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अगर टाइम रहते हुए अगर हाइपोटेंशन को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले तो फॉल डाउन होगा, मतलब जो इंडिविजुअल वो गिर जाएगा और उसे सीवियर इंजरी हो जाएगी, ये बिग रिस्क है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अगर किसी का मतलब लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होता है दोस्तों, उसके गिर जाने का। और अगर वो गिर गया तो क्या पता उसके बोन जो है वो फ्रैक्चर कर जाए या सीरियस कंडीशन में हो जाए, बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो जाए। या सपोज़ कीजिए कोई पर्सन है, मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब समझ लीजिए कार चला रहा है कोई पर्सन, ठीक है, हाँ ये कार, सॉरी दोस्तों मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस आप सपोज कीजिए, और ये इंडिविजुअल कोई बैठा हुआ है और वो कार को ड्राइव कर रहा है, उसकी अचानक से बीपी फॉल डाउन हुई, और अगर बीपी फॉल डाउन हुई तो क्या करेगा, ये एक्सीडेंट हो जाएगा, सीवियर क्रिटिकल केस हो जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो जाएगा। जिस सबसे ज़्यादा अगर किसी को रिस्क होता है तो वो गिरने से, और गिरने से भी ज़्यादा क्या होता है, इंजरी। क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल, अगर आप ही अभी चलते चलते गिर जाइएगा तो आप कहीं भी गिरिएगा तो आपको क्या दोस्तों हो सकता है, इंजरी हो सकता है दोस्तों। शॉक क्या है दोस्तों, क्या होगा कि इनएडिक्वेट वॉल्यूम ऑफ अदर ऑर्गन तक, मतलब कि जितने भी हमारे ऑर्गन है उसमें इनएडिक्वेट फ्लूइड पहुंचेगा, ब्लड पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारी अदर ऑर्गन भी डैमेज होंगे और उसी को ही हम शॉक कहते हैं। और जब अगर हमारे अदर ऑर्गन डैमेज होंगे, यानी कि वाइटल ऑर्गन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन डैमेज होंगे, जैसे कि हमारी हार्ट डैमेज हो गई या हमारी ब्रेन डैमेज हो गई, तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो पर्सन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो डेथ कर जाएगा दोस्तों। हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम यानी कि हार्ट अटैक भी हो सकता है दोस्तों, और स्ट्रोक मतलब कि जब ब्रेन में हमारे इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम पहुंचता है या हमारी ब्लड इनएडिक्वेट पहुंचती है तो उसके वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, शॉक, यानी कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसी को ही हम शॉक कहते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो आज के हमने लेक्चर पढ़ी हाइपोटेंशन पर, लो ब्लड प्रेशर पे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। साथ ही साथ हमने हाई ब्लड प्रेशर को भी कवर किया है जो हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे है, तो आप एक बार जाके उसे भी विजिट करें। और ये जो हमारे लो ब्लड प्रेशर है लेक्चर हमने आज देखा, उसको भी अपना बहुत सारा प्यार दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।